क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी देख लें एक बार क्या होता है। ठीक है, तो देखिए द वैल्यू ऑफ जी डिपेंड ऑन रोटेशन ऑफ अर्थ। क्योंकि एक बात तो आप जानते हैं कि अर्थ रुकी तो है नहीं, ऐसे कि रुक के टंगी थोड़ी ना है, वो घूम भी रही है, तो इसका मतलब है घूमने का भी प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपने मिक्सी तो चलाया ही होगा, मिक्सर जो होता है उसमें देखिए इस तरीके से ऑप्शन दिया रहता है, 1 पे करेंगे, 2 पे करेंगे, 3 पे करेंगे। ठीक है, मान लीजिए आप 1 पे कर रहे हैं, जिस तरीके से घूम रहा है, चटनी उटनी पीस रहा है, तो वो उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी अब केंद्रीय बल होगा वो ज्यादा लगेगा कि जब 2 पे कर देंगे तब ज्यादा लगेगा? ज्यादा लगेगा 2 पर करेंगे तब और तेज पिसाएगा, 3 पे करेंगे और तेज पिसाएगा। तो उस पर उसका यहाँ पर भी देखिए कुछ पड़ेगा। जैसे देखिए ये अर्थ है, वैसे अर्थ कंप्लीटली गोल नहीं है आप जानते हैं, लेकिन बनाते समय ऐसे बना दिया जाता है, इलिप्टिकल होता है। देखिए इस तरीके से अर्थ जो है अपनी एक्सिस पर झुकी है 23.5 डिग्री, और ऐसे जो है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ जो है रोटेट भी करती है। और आपको जानकर शायद आश्चर्य होगा, अगर पहले से जानते हो कोई बात नहीं है, 1640 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमती है, इतना तेज। सोचिए थोड़ा मोड़ा स्पीड नहीं है, 1640 किलोमीटर, मतलब एकदम देखेंगे तो आपको आंख दिखेगा ही नहीं, इतना तेज। जैसे पंखा देखिए इतना धीरे घूमता है तब जैसे लगता है तीनों पट्टी आपस में मिला हुआ है, जबकि कितना तेज घूमता होगा। लेकिन पृथ्वी सोचिए 1640 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रहा है, तो आपको दिखेगा वो 1% नहीं दिखेगा, लगेगा स्थिर। ठीक है, तो देखिए लेकिन घूमता है। तो अब हमें ये देखना है कि रोटेशन यानी जो घूर्णन हो रहा है उसका क्या जी पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, देखिए बात मत करो, इधर देखो। जैसे देखिए ये पृथ्वी है, ये इसका क्या है, इक्वेटर है यानी भूमध्य रेखा है, ये क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी ये क्या है कर्क रेखा है, और ये क्या है मकर रेखा, और ये क्या है भूमध्य रेखा। अब देखिएगा इसमें बड़ा कॉन्सेप्ट है, जो जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो डायरेक्ट कैसे बताया जाता है कि यहाँ पर हवाएं उठती हैं, यहाँ पर जाके गिरती हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हो जाएगा कि क्यों यहीं से उठती है, उसका क्या कारण है। ये देखिए एक बात बताइए, जैसे कि जब पूरी, ये तो है नहीं कि पूरी पृथ्वी घूम रही है, ये सब रुके हैं, ये सब सारी पृथ्वी घूमती है। अच्छा सारी पृथ्वी घूमती है, तो रेडियस जो अर्थ का है वो पोल की तरफ जाएंगे तो बढ़ेगा कि इक्वेटर की तरफ रहेगा तो बढ़ेगा? रेडियस कहाँ ज्यादा है? इक्वेटर पर ज्यादा है। भाई आप सोचिए ऐसे कि ये ऐसे है तो इक्वेटर पर रेडियस ज्यादा आएगा ना, ऐसे इक्वेटर पर ऐसे आएगा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ऐसे घटता घटता जाएगा, और ऊपर जाके थोड़ा और छोटा हो जाएगा। एकदम पतला। आपने पढ़ा भी होगा कि भूमध्य रेखा सबसे लंबी होती है और पोल पर जाते 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 धीरे धीरे घटती जाती है और बिंदु के आकार में होता जाता है। ठीक है, 90 डिग्री जो पोल होता है। तो ये बताइए कि ये ज्यादा है अगर ये तरीके से, तो पहले बताइए जी की वैल्यू अभी क्या बताए थे, जी mT/r², यही बताए हैं। तो एक बात बताइए कि अगर हम दो जगह का एनालिसिस करें, पोल पर और इक्वेटर पर, ये भी पूछा जाता है भाई। तो देखिए अगर हम दो जगह के जी को देखें, एक जी पोल देखें और एक जी इक्वेटर देखें, तो आप बताइए जी जो है ये क्या जी बदलता है क्या? इसका तो वैल्यू एकदम फिक्स है ना, पिछले 10.67 10 की पावर -11 वाला एकदम फिक्स है। ये एमी जो भी मास ऑफ अर्थ होगा वो तो फिक्स होगा ना, इसका कितना मास है। बदलने वाला फैक्टर कौन सा है? आर। इसका मतलब जो जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r², और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करेगा, तो कांस्टेंट चीज। तो आप बताएं कि इक्वेटर पर रेडियस ज्यादा होता है कि पोल पर रेडियस ज्यादा होता है? इक्वेटर पर ज्यादा होता है। तो नीचे वाली चीज अगर ज्यादा बड़ी होती है तो ऊपर वाली चीज क्या आती है? छोटी आती है। इसका मतलब है कि अगर हम पोल पर देखें तो पोल पर आर की का मान क्या होता है? कम होता है, और आर की का मान अगर पोल पे कम होगा तो जी का मान क्या आएगा? ज्यादा आएगा। इसका मतलब जी का मान पोल पर क्या होता है? ज्यादा आता है। अच्छा इक्वेटर पर आर की का मान ज्यादा आता है क्योंकि रेडियस ज्यादा आएगी, तो इसका मतलब जी इक्वेटर जो होगा वो कम आएगा। यहां से भी देखिए खूब सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है वो पोल से इक्वेटर की तरफ जा रहा है तो उसके वेट में बढ़ोतरी होगी घटोतरी, इसमें कथन कारण बना बना के खूब पूछता है, कथन और कारण बना के क्वेश्चन आता है
कि कथन में कुछ कह देगा कि कोई व्यक्ति है जो इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहा है और उसके भार में लगातार कमी आ रही है। देखिए कथन में दे दिया कि कोई व्यक्ति है, अगर ये इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहा है तो इसके वेट में लगातार कमी आ रही है, ये कथन है। और कारण में दे दिया कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आरती का मान धीरे धीरे घटता है। तो आप बताएं कथन सही है कि कारण सही है? आप इसमें से चारों में से बताइए, कथन सही और कारण भी सही, कथन गलत है और कारण सही है, कथन भी गलत कारण भी गलत और दोनों गलत है। ये सही और ये गलत, इन चारों में से क्या सही लग रहा है? सोच समझ के बोलिए। बताने के बाद पूछ रहे हैं तब भी गलत आप लोग बता रहे हैं, कोई कथन गलत है और कारण सही है। देखिए ये वाला सही है ना। अभी क्या बताया था कि जी अगर इक्वेटर से हम लोग पोल की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर जी का मान मिनिमम होगा, मतलब कम होगा, और जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे जी का मान बढ़ता जाएगा और यहाँ जी मैक्सिमम हो जाएगा। बताया है ना। तो ये कथन आपको सही लग रहा है कि इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो वेट घटेगा कि वेट बढ़ेगा जब जी का मान बढ़ेगा। अच्छा वेट होता क्या है? वेट इक्वल टू होता है m इनटू जी। तो इसका मतलब जब जी का मान इक्वेटर पर कम होता है तो वेट भी तो कम आएगा, यानी किसी व्यक्ति का भार वेट यहाँ पर कम होगा और यहाँ पर वेट ज्यादा आएगा। आई बात समझ? तो यानी जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे किसी व्यक्ति का या किसी वस्तु का भार बढ़ता जाता है। मास नहीं बोलेंगे, मास तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन वेट